नमस्कार दोस्तों, राम जी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है रबड़ी के जालीदार क्रिस्पी घेवर। घेवर के बारे में यदि आपने सुना तो ये राजस्थान की मारवाड़ में खाए जाने वाली सबसे फेमस मिठाई है, जो कि सिर्फ श्रावण के दिनों में ही वहाँ पर बनाई जाती है और अधिक मात्रा में ये मिलती है। लेकिन आप चाहें तो इसे कभी भी किसी भी समय अपने घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको हमारा वीडियो अच्छे से देखना होगा। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, ये आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक वाला काम है। इसमें एक दो ट्रिक होती है किस तरह से बनाना है। तो पूरा वीडियो यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आप भी ये जालीदार क्रिस्पी घेवर अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह के जालीदार घेवर किस तरह से बनाए जाते हैं। हमारे घेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम बताते हैं। इन घेवर को बनाने के लिए हमें चाहिए घी। मैंने इन घेवरों को घी में बनाया है। यदि आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, बस तेल में किसी तरह की खुशबू नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने क्या कर लिया, इस घी को ना थोड़ा गरम कर लिया है। तो आप जो भी घी में बनाए ना, घी में बनाए तो उसे हल्का सा गरम कर लें। ये देखिए ये मैंने गरम कर लिया है इसे। तो 2 से 3 मिनट में ये पूरा घी अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से ले लूँगी 4 चम्मच घी। मैं ले लेती हूँ 4 चम्मच घी। घी को मैंने गरम करके लिया है। देखिए यदि आप चाहें तो फ्राई करने के लिए तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये करने के लिए आपको घी का ही इस्तेमाल करना होगा। आप चाहें तो रिफाइंड या डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इस समय जो मैं कर रही हूँ, जिस तरह के घी को मैं मक्खन बनाऊँगी तो वो ये काम आपको घी में ही करना है। तो मैंने 4 चम्मच ले लिया है घी। उसके साथ मैंने लिया है 1 कप मैदा। 4 चम्मच घी और 1 कप मैदा, और इसके अंदर मैं ले लेती हूँ 4 से 5 आइस के टुकड़े। तो जब भी आप घेवर बनाएं ना तो अच्छे से अपने घर में बर्फ़ जमा लें। इसमें ठंडा पानी और बर्फ़ का उपयोग बहुत होता है। तो क्या करा है मैंने, इन बर्फ़ को ना अच्छे से इसके अंदर ऐसे रगड़ लिया है। तो रगड़ने से क्या हो गया ना, ये देखिए ये जो घी है ना ये एकदम से जम गया है। तो ये काम आपको घी में ही करना है। तो ये देखिए ये हमारा मक्खन ना, ये जो घी है वो मक्खन की तरह एकदम टाइट हो गया है। तो अब क्या करें, इन बर्फ़ की क्यूब्स को आप निकाल लें, और इसके अंदर जो पानी होगा ना, ये देखिए ये जो है ना पानी, ये भी निकाल लीजिए। ज़्यादा पानी इसके अंदर मत रखिए इस वक्त। तो ये पानी भी हमने निकाल लिया है। अब जो ये मक्खन बना हुआ घी है ना, इसे आपको अच्छे से हाथों से इस तरह से फेंटना है, ताकि इसके अंदर एक भी दाना ना रहे। मैं अभी बना रही हूँ, 1 कप मैदा लिया है मैंने। तो इसके अंदर कम से कम हमारे 3 घेवर आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप पतले बनाते हैं तो 4 भी बना सकते हैं, नहीं तो 3 मीडियम साइज़ के घेवर जैसे बाज़ार में मिलते हैं तो वैसे आराम से बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए अब मैंने इसको हाथ से इस तरह से फेंट लिया है। तो ये एकदम हल्का फ्लफी टाइप हो गया। ये बहुत 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर यदि आपको डबल बनाने हैं, इससे 6 घेवर बनाने, तो 1 कप मैदे के अंदर आप 8 चम्मच घी के ले सकते हैं। मैंने 4 चम्मच घी और 1 कप मैदा लिया है। ये मेजरमेंट आप ध्यान रखें। तो अब क्या किया, ये देखिए एकदम हल्का सा ये हो गया है। इसके सारे दाने हैं ना हमने निकाल लिए। इस तरह से रगड़ रगड़ कर, बर्तन इसी तरह का लें कि आप इस तरह से आराम से इसे फेंट सकें। फिर मैंने ले लिया है इसके अंदर मैदा। तो मैंने एक बार थोड़ा मैदा मिला लिया है, और जो भी घी है ना ये चारों तरफ लगा हुआ, इसे इस मैदे के अंदर मिक्स कर लिया। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इतना कम घी है, लेकिन अभी इस तरह का जो ये बैटर हम बना रहे हैं ना, इसमें इतने घी की ही आवश्यकता है। ज़्यादा भी घी ना लें। तो ये 1 कप यदि आपके पास है तो 4 चम्मच, छोटे चम्मच हमने इसमें घी का लिया है। फिर जो बाकी का मैदा है वो भी मैंने डाल लिया। अब ध्यान रखें कि इस तरह से मैदे को एक ही बार में पूरा मिला लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, और फिर मैंने लिया है थोड़ा पानी। अब थोड़ा पानी मिला करके इस मैदे की सारी गुठलियों को हमें एकदम ख़त्म करना, एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। पहले इस तरह से मत लें। अब इसमें होता ये है ना कि लोगों का ना ये जो बैटर होता है ना ये फट जाता है, इसमें दाने निकल जाते हैं, घी छूट जाता है और घी में से बटर निकल के आ जाता है। तो ये ना हो, इसलिए आप जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से करिए। पहले आप पूरा मैदा मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। लोग क्या करते हैं, जब घी को फेंटने के बाद में थोड़ा मैदा डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसे मिक्स करते हैं। तो इस तरह से आपके बैटर ना, ये जो घेवर का बैटर होता है ना, वो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस तरह से बनाइए, आपका बैटर कभी भी नहीं फटेगा। तो ये देखिए अब मैंने इसके अंदर पूरा 1 कप पानी
जो था ना वो थोड़ा थोड़ा ऐड करके इस बैटर को एकदम स्मूथ और चिकना बना लिया है। और हाथों से रगड़, ये हल्का मेहनत वाला काम है, कम से कम 5 से 10 मिनट ये करने में हमको लगता है। लेकिन ये स्मूथ बैटर बनने के बाद में गारंटी आपके जो घेवर हैं वो फर्स्ट क्लास जालीदार और क्रिस्पी कुरकुरे बनेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से इस तरह से बन गया और इसमें से बटर बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम एकदम ज़ीरो चांसेस है यहाँ पे इस घोल के ख़राब होने के। लोगों के यहीं पर ये घोल ख़राब हो जाते हैं। तो हम जिस तरीके से मैंने बनाया आप उसी तरीके से बना लें। पहले पूरा मैदा ले लें और बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डालें, आपका घोल कभी भी नहीं फटेगा, ये आप ध्यान रखें। अब क्या करना है, 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने सारे लम्स इसके निकाल लिए। देखिए स्मूथ सा बैटर बन गया है। अब 1 कप पानी मैं पूरा इसमें मिला लूँगी। मेजरमेंट में आपको बताऊं तो 1 कप मैदा, 2 कप पानी और 4 चम्मच घी, ये है परफेक्ट मेजरमेंट। आपके घेवर निकलेंगे, पतले बना रहे हैं तो 4 और मीडियम बना रहे हैं तो आपके 3 घेवर आसानी से इसमें से निकल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा 2 कप पानी मिला के इसका एक घोल बना लिया है। देखिए इसका जाड़ा घोल नहीं बनता है, दूसरा कप पानी मैंने पूरा ले लिया है, इसका मोटा घोल नहीं बनता है। 1 कप मैदे में 2 कप पानी परफेक्ट मेजरमेंट है और आप इस तरह से बना लीजिए। और यदि आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो उसमें आपका हो जाएगा 4 कप पानी। तो ये मेजरमेंट आप ध्यान रखें। और 2 कप यदि मैदा है तो आपका 8 छोटे चम्मच घी हो जाएगा, मेजरमेंट ध्यान रखिए। अब देखिए ये इस तरह का ना लिक्विड ही रहता है, जब आप ऐसे हाथ से ऊपर करेंगे तो इजीली ना ड्रॉप गिरती, इतना पतला ही रहता है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए और जो मेजरमेंट बताया है बस वो ध्यान रखिए। अब हमने वैसे तो इसे बहुत अच्छे से फेंटा है, पर फिर भी कभी कभी ना 1-2 कोई गुठली या ऐसा कुछ इसमें रह ना जाए तो छान लेते हैं, ताकि हमारी इतनी मेहनत ख़राब ना हो और जो चीज़ बना रहे हैं वो एकदम अच्छा बने। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें, एक एक ट्रिक्स इसके देखें। ये देखिए फिर भी थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई है, तो ऐसा ना हो, जो हम काम कर रहे हैं एकदम अच्छा हो, इसलिए इसे एक बार ज़रूर छान लें। तो ये देखिए अब बैटर आप देख रहे हैं इसी तरह का रहता है। पानी का मेजरमेंट देखा। अब इधर जब तक हमने ये काम किया तब तक हमारा घी ना अच्छा गर्म हो गया है। और क्या करा, मैंने जो परात है ना, एक परात के अंदर बर्फ़ ले ली है और इस बैटर को ना मैं इसके अंदर रख देती हूँ। देखिए इस बैटर को ना आपको गर्म नहीं होने देना है। यदि ये बैटर गर्म हुआ ना तो आपके जो घेवर की होगी वो जाली नहीं बनेगी और घेवर बिखर जाएगा। ये भी ट्रिक है, आप ध्यान रखें, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपके घेवर अच्छे बनेंगे। मैं एक एक घेवर की बारीकी आपको बता रही हूँ। हलवाई इसी तरह से बनाते हैं। तो अब ले ली है मैंने इसके अंदर एक जाली। आप खुले में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कुछ जाली का संचा हो तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए मैंने इस तरह से एक गोल इस तरह की जाली ले ली है। अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बैटर डाला है। अब देखिए कैसे ये दाने दाने होकर ये साइड में होने लगा है। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखें, ऊपर से बैटर डालें, बीच में डालें, दाने ऑटोमेटिक साइड में होते रहेंगे। और इसको आपको कम से कम 1-1, 2-2 मिनट के अंतराल के बाद करना है। ये झाग है ना, ये झाग हो रहे हैं। अब ये झाग जब एकदम ख़त्म हो जाएंगे फिर आप नेक्स्ट इस तरह से बैटर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। ये देखिए डालेंगे, ये डालते हैं इसके अंदर और जैसे ही डालेंगे झाग हो जाएगा। फिर जब ये झाग एकदम सेटल हो, फिर से घेवर का शक्ल दिखने लगे, तब आप फिर से डालिए। और इसी तरह से आपको डालते हुए पूरा घेवर तैयार करना है। तो ये मैंने ये देखिए थोड़ा सा डाल रहे हैं, झाग निकल रहे हैं, झाग फिर से थोड़े से स्टॉप हो रहे हैं, फिर मैं ये बैटर डाल रही हूँ। ये सब करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपकी गैस की फ्लेम होगी ना वो फास्ट होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे बैटर का टेम्परेचर है वो एकदम स्लो है। तो डालते ही इसके अंदर जो घी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो सिकाई नहीं होगी तो झाग नहीं बनेंगे, झाग नहीं बनेंगे तो जाली नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप डालते रहें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं डाल रहा हूँ। अब इस तरह से मेरा घेवर पूरा बन गया है। बीच में इस तरह का खड्डा होता है ना, इसे ज़रूर रखें, ये खड्डा रहना चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए मुझे इतना समय हो गया है। मुझे चम्मच से ही सही तरह से ये जमता है। तो ये देखिए अब क्या बीच में इस तरह से ना बेलन घुमा लीजिए, ताकि जो खड्डा बीच में हमारा बना है ना, जब घेवर थोड़ा मोटा हो जाता है ना, तो इस तरह से हम यदि बीच में कुछ डाल के चम्मच या डाल के ऐसा खड्डा बना लेते हैं तो अच्छा बनता है। ये देखिए ये हमारा घेवर इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालने के बाद इस तरह का बन गया है। फिर भी मैं देखिए ये बीच में इस तरह से डाल रही हूँ और ये कितना अच्छा जालीदार घेवर हमारा बनके तैयार हुआ है। आप पूरा वीडियो यदि अच्छे से देखेंगे तो आपका भी घेवर इसी तरह से बनके तैयार होगा।
और हाँ, आप घेवर तभी बनाएं जब आपके पास में अच्छा खासा समय हो, तब आप बनाएं। ये जल्दबाजी का काम नहीं है, इसे बनने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है। ये देखिए पूरा घेवर हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह का ये रेड हो जाता है तो आप इसे निकाल लें। मैंने इसके अंदर जो घी लिया था वो एकदम ऊपर तक लिया था और ये देखिए पूरा आपका घेवर बनके तैयार है। बहुत अच्छी इसके अंदर जाली बनी है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने देखिए 1 से 2 घेवर बना लिए हैं। तो ये बहुत आसान है, आप भी इस तरह से घेवर बनाइए। चलिए घेवर बन गए हैं। रबड़ी की रेसिपी होगी वो मैंने आपको पहले बताई है कि रबड़ी किस तरह से बनाई जाती है, और इसके ऊपर हमें एक चाशनी भी लगानी होगी। तो वो आपको गुलाब जामुनों वाली चाशनी जो होती है ना, जैसे गुलाब जामुन और जलेबी में चाशनी होती है, उस तरह की चाशनी बनानी है। तो वो भी रेसिपी मैंने आगे अपने चैनल पर दी गई है, आप देख लें। तो ये देखिए ये बनाई है मैंने रबड़ी। तो ये रबड़ी मैंने घर पर ही बनाई है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, आप देखें। और ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर इस तरह से चाशनी लगा देनी है। तो ये जो चाशनी होती है ना, केवल चिकनी शहद की तरह चाशनी बनानी है। और इसे आपको सब तरफ से इस तरह से घेवर को पिला देनी। इसे चाशनी पिलाना बोलते हैं, घेवर को चाशनी पिलाना। देखिए नीचे भी चाशनी आ गई है। और फिर इसके ऊपर लगा लें रबड़ी, और रबड़ी के बाद में इसके ऊपर लगा लें ड्राई फ्रूट्स। तो आपके इस तरह से सारे घेवर बनके तैयार हो जाएंगे। और ये घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसे आप जब खाएं ना, उसी समय रबड़ी और चाशनी लगाएं, नहीं तो ये घेवर बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख लें, और जब भी आपको खाने हो उस समय आप चाशनी डालें, उसके ऊपर रबड़ी लगाएं और खाएं, तो ये एकदम क्रिस्पी बने रहेंगे। नहीं तो आजकल बारिश का मौसम है, हवा में संद है, तो आप बना के रख देंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी था। तो आप जब खाएं उसी समय इसके ऊपर रबड़ी और चाशनी डालें, नहीं तो एयर टाइट डब्बे में घेवर बना के तैयार कर लें, और जब खाने हो तब सब इस तरह से तैयार करके खाएं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें कि आपके घेवर इस तरह के बने नहीं या नहीं बने। ये देखिए बहुत क्रिस्पी करारे घेवर बनके तैयार हैं। तो ये आप कभी भी किसी भी समय अपने घर पे बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो वो करना ना भूलें। अपना साथ देते रहें, अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।